Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So keep liking and sharing my videos and don't forget to subscribe my channel. Okay, students, today I would like to discuss the question answers of chapter 7, The Necklace from Footprints Without Feet book. Okay, so you all know that I already gave you a video of this chapter which holds the character traits and summary with a message, right? The link of that video and rest of the previous chapters videos links are mentioned in the description box of this video. Okay, so you can check that for better understanding. Now I would like to discuss short question answers which need to be answered in 30 to 40 words. So question number 1, what were the dreams or aspirations of Matilda Loisel? Matilda Loisel के क्या ख्वाब थे? Okay, ये आपको बताना है. What were the reasons of her bad temperament? उनके बुरे व्यवहार के reasons क्या थे? किस वजह से उनका व्यवहार बुरा था? Okay. Answer is Matilda dreamt of luxurious lifestyle. Matilda एक बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर लाइफस्टाइल ड्रीम करती थी. ऐसे लाइफस्टाइल का ख्वाब देखती थी. एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, बहुत ही महंगी ज्वेलरीज पहनना चाहती थी. डिलिशियस फूड, बहुत अच्छा फूड खाना चाहती थी, खाना खाना चाहती थी. फैंसी ड्रेसेस, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस पहनना चाहती थी. दैट मनी कुड बाय. ओके, वो ये सब चीजें करना चाहती थी जो कि पैसे से खरीदी जा सकती हैं. ओके, शी वॉज वेरी मटीरियलिस्टिक. बट हर रियलिटी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. बट उनकी रियलिटी, उनकी जो सच्ची जिंदगी थी वो बिल्कुल अलग थी उनके ड्रीम से, उनके ख्वाब से. ओके, एंड शी ऑलवेज फेल्ट डिसकंटेंट. ओके, वो हमेशा डिसकंटेंट रहती थी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी. ओके, शी मैरिड अ क्लर्क. उनकी एक क्लर्क से शादी हुई who belonged from humble background. Okay, उनकी एक ऐसे क्लर्क से शादी हुई जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. Okay, she was too poor to afford her rich dreams and could not enjoy all delicacies and luxuries of life. Okay, वो बहुत गरीब थी और वो रिच लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. ओके, सो ये उनकी ड्रीम्स थी और उनके बैड टेम्परमेंट के रीजंस ये थे कि वो रिच नहीं थी और महंगी महंगी चीज़ें खरीद नहीं पाती थी. इस वजह से उनका व्यवहार बुरा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ इनविटेशन डिड मटिल्डाज हस्बैंड ब्रिंग होम? मटिल्डा के हस्बैंड कौन सा इनविटेशन घर लेकर आए? ओके, हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट टू द इनविटेशन? ओके, उस इनविटेशन को पाके मटिल्डा ने कैसा रिएक्ट किया? ओके, कैसा बिहेव किया? आंसर इज Matilda's husband had brought the invitation of a ball party at the minister's house. Okay, मटिल्डा के हस्बैंड एक ऐसा कार्ड लाए जिसमें कि उनको इनवाइट किया गया था मिनिस्टर के हाउस में. ओके, किस चीज के लिए इनवाइट किया गया था? एक बॉल पार्टी के लिए. बॉल पार्टी मीन्स कपल पार्टी के लिए. ओके, Matilda was not happy to see the invitation. ओके, मटिल्डा बिल्कुल भी खुश नहीं थी इनविटेशन कार्ड को देख के. क्यों खुश नहीं थी? Why she was unhappy? As she did not have any of her dresses suitable for the grand occasion. क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं थी जो कि ग्रैंड ओकेजन में पहनी जा सके, बॉल पार्टी में पहनी जा सके. That's why she was unhappy. And she threw away the card. उसने कार्ड को थ्रो कर दिया. ठीक है, इधर उधर फेंक दिया. ओके, शी थ्रू अवे द कार्ड एंग्रीली. बहुत गुस्से में उन्होंने कार्ड को फेंक दिया बिकॉज उनके पास कोई भी ड्रेस नहीं थी पार्टी में पहनने के लिए. दैट्स वाई शी वॉज अनहैप्पी. Question number 3, what suggestion did Matilda's husband give her when he found her upset after getting a new dress also? मटिल्डा के हस्बैंड ने उनको एक नई ड्रेस दिलाई थी ओकेजन के लिए, बट स्टिल उन्होंने फाइंड किया कि मटिल्डा अपसेट है. तो ये फाइंड करके उन्होंने मटिल्डा को क्या सजेशन दिया? ओके, सो दैट यू हैव टू राइट. ओके, हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट टू द सजेशन? जब मटिल्डा को उनके हस्बैंड ने सजेशन दिया तो मटिल्डा ने कैसे रिएक्ट किया? पहले तो आपको लिखना है कि सजेशन क्या था एंड देन मटिल्डाज रिएक्शन टू द सजेशन. Okay, so the answer is
Matilda's husband suggested her to borrow some jewels. Matilda के husband ने उनको suggest किया कि वो कुछ jewelry borrow कर लें. किससे? From her childhood friend Madame Forestier, when he found her upset even after getting her a new dress for the ball party. Okay, so Matilda के husband ने उनको suggest किया कि तुम कुछ jewels अपनी childhood friend Madame Forestier से borrow कर लो. ओके और ये उन्होंने सजेशन कब दिया? जब उन्होंने देखा कि नई ड्रेस मिलके भी पाके भी मटिल्डा वाज नॉट हैप्पी. ओके तो ही सेड दैट कि यू कैन बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. मटिल्डा वाज ओवरजॉयड टू द सजेशन. मटिल्डा बहुत ही खुश हो गई जब उसको ये सजेशन मिला थ्रू हर हस्बैंड, एज शी वांटेड टू लुक वेरी रिच इन द बॉल पार्टी. वो क्यों खुश हुई? क्योंकि वो बहुत अमीर लगना चाहती थी पार्टी में एंड वॉज ईगर टू गेट एवरीवन्स अटेंशन, और वो सबका अटेंशन पाना चाहती थी. ओके सो दैट्स वाई शी वॉज overjoyed to the suggestion. Right? Now question number 4. What reaction did Matilda receive at the ball? Matilda को किस तरीके का रिएक्शन मिला? Okay, बॉल में, पार्टी में. Answer is Matilda was overjoyed to get everyone's attention at the ball. Matilda बहुत ज़्यादा खुश हो गई. Okay, सबका attention पाके. Okay, everybody, everyone was spellbound to see Matilda. सब बहुत ही खुश हो गए मटिल्डा को देख के, as she was looking very charming, very beautiful. She was looking very graceful. वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी in her new dress, adorned by the diamond necklace. Okay, वो अपनी अच्छी सी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, और वो जो डायमंड नेकलेस उन्होंने पहना था जो कि उन्होंने बोरो किया था अपनी फ्रेंड से, ओके, मैडम फॉरेस्टियर से, उस वजह से, अपनी नई ड्रेस की वजह से और डायमंड नेकलेस की वजह से शी वॉज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट. राइट? हर चार्म एंड ब्यूटी हैड स्पेल बाउंड एवरी वन एट द बॉल. उसकी ब्यूटी ने, उसकी सुंदरता ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया. एवरीबडी वॉज स्पेल बाउंड. सब लोग एकदम से शॉक्ड हो गए, एस्टाउंडेड हो गए कि कितनी खूबसूरत लग रही है मैटिल्डा. राइट? सो शी हैड गॉट everyone's attention. Okay? Question number 5. In spite of getting overjoyed at the ball, why was Matilda still unhappy when she reached her house? सबकी attention पाने के बाद बॉल पार्टी में भी मटिल्डा अब भी क्यों अनहैप्पी है? जब वो घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद still Matilda was unhappy. Okay, why? So answer is, when Matilda reached her house and stood before the mirror, she found her necklace missing, which she had borrowed from her friend Madame Forestier. Okay, so Matilda जब घर पहुंची और उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो नेकलेस है जो कि उन्होंने बोरो किया था अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से, वो मिसिंग है. ओके, दिस शॉक हैड रिमूव्ड हर कंप्लीट जॉय. इस शॉक की वजह से उनका सारा जॉय, सारी हैप्पीनेस खत्म हो गई, एज शी वॉज स्केयर्ड टू टेल हर फ्रेंड अबाउट द ट्रूथ. क्यों वो जॉय खत्म हो गया उनका? क्योंकि अब वो बहुत स्केयर्ड हो गई, बहुत डर गई कि वो अपनी फ्रेंड को, मैडम फॉरेस्टियर को, कैसे ये सच बताएगी कि उनका दिया गया महंगा नेकलेस उसने मिस कर दिया है, उसने खो दिया है. ओके, सो now let's see question number 6. Where did Loisels find a similar necklace? लॉइजल्स ने मिलता जुलता नेकलेस कहाँ फाइंड किया? जो पहला वाला तो उन्होंने खो दिया था. ओके, अब उनको वापस भी करना था, तो उनको वो वापस करने के लिए वो सिमिलर नेकलेस कौन सी शॉप में उनको मिला? हाउ डिड दे अरेंज मनी फॉर द नेकलेस? उन्होंने कैसे मनी अरेंज किया, ओके, नेकलेस को खरीदने के लिए? बिकॉज दे बिलोंग्ड फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड. वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो इतना आसान नहीं था मनी को अरेंज करना. बट हाउ डिड दे मैनेज टू डू दैट? दैट यू हैव टू राइट. आंसर 6. The Loisels were able to find the replica of the necklace in a shop of the Palais Royal. Loisels को नेकलेस का कॉपी नेकलेस मिल गया था एक शॉप में जिसका नाम था Palais Royal. Okay, the Loisels needed 30,000 francs, francs to buy the similar necklace. Loisels को 30,000
फ्रैंक्स उनको चाहिए थे सेम नेकलेस पाने के लिए, राइट? दे बोरोड सम मनी and pooled it with the 18,000 francs that Mr. Loisel had inherited from his father. कुछ मनी उन्होंने बोरो किया, ओके, और कुछ मनी उनके पास था, 18,000 रुपीज उनके पास थे, ओके, जो कि मिस्टर लॉयजल को अपने फादर से मिले थे, उन्होंने कुछ अमाउंट सेव कर रखा था. इस तरीके से दे मैनेज टू buy the necklace, the replica of the necklace in a shop of the Palais Royal. Okay? Now, question number 7. What kind of life did Matilda spend since the day she lost the necklace? किस तरीके की लाइफ मटिल्डा ने स्पेंड करी जिस दिन से उसने नेकलेस खो दिया था बॉल पार्टी में? ओके, आंसर, Matilda had spent a very modest life since the day she lost the necklace. Matilda ने एक बहुत ही हम्बल लाइफ स्पेंड करी, बहुत ही पुअर लाइफ स्पेंड करी जिस दिन से उन्होंने नेकलेस खो दिया था. She faced her poverty stricken life very heroically. ओके, बहुत ही जोश के साथ एक हीरो की तरह उन्होंने अपनी गरीबी को फेस किया. ओके, वो उनसे भागी नहीं इस सिचुएशन से. She faced everything. She did all the household chores herself. सारे घर के काम उन्होंने खुद करे and saved her money to help her husband repay the debt. और उन्होंने सारे पैसों को सेव किया जिससे कि उनके हस्बैंड लोन को वापस दे सके. ओके, so question number 8. Why Matilda was not recognized by her friend Madame Forestier? ओके, 10 साल बाद जब मटिल्डा ने सारा लोन पे कर दिया था, ओके, तब वो एक दिन अपनी फ्रेंड को मिली थी, ओके, मैडम फॉरेस्टियर को. बट मैडम फॉरेस्टियर वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मटिल्डा. ओके, क्या ऐसा रीजन था कि मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को नहीं पहचान पाई? ओके, दैट यू हैव टू राइट. व्हाट डिड मटिल्डा कन्फेस टू हर? मैडम फॉरेस्टियर को मिलके मटिल्डा ने क्या बताया? ओके, उसने क्या सच्चाई बताई? Answer, Madame Forestier was not able to recognize Matilda because she had lost all her beauty and elegance and seemed like an old housewife. Madame Forestier Matilda को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई. क्यों? क्योंकि मटिल्डा की सारी सुंदरता खत्म हो गई थी and she seemed like an old housewife. वो एक बूढ़ी हाउसवाइफ की तरह दिख रही थी. Matilda confessed to Madame Forestier that she had lost the diamond necklace. Matilda ने क्या confess किया Madame Forestier से, क्या बताया? ओके, जब वो 10 years बाद उनको मिली, that उन्होंने उनका दिया गया diamond necklace खो दिया था. ओके, she confessed that, which she had borrowed from her. And the necklace which she had returned was the replica of the original. मटिल्डा ने सारी सच्चाई मैडम फॉरेस्टियर को 10 years बाद बताई कि आपका नेकलेस जो आपने मुझे बॉल पार्टी के लिए दिया था वो खो गया था और मैंने आपको कॉपीड नेकलेस दिया था, ओके, जिसका लोन पे करने के लिए मुझे 10 years लग गए थे. ओके, दिस ट्रूथ शी टोल्ड मैडम फॉरेस्टियर. Question number 9. What was the reason of Matilda's happiness while talking to Madame Forestier? So Matilda was absolutely happy. Okay, Matilda बहुत खुश थी ये सच बता के कि उसने इतनी अच्छी तरीके से अपना लोन पे किया. Okay, she felt very happy. Okay, when she was telling all this to Madame Forestier. And felt extremely confident because of the way she had dealt her struggle. और वो बहुत confident महसूस कर रही थी, ओके, कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल डील किया, ओके, इस वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी मैडम फॉरेस्टियर के सामने. ओके, शी वाज वेरी सैटिस्फाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर रिवील टू मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी? द नेकलेस. ओके, मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को क्या रिवील किया, क्या बताया, ओके, स्टोरी के एंड में? So at the end of the story, Matilda came to know the real worth of the lost necklace by Madame Forestier. Story के end में मटिल्डा को पता चला कि जो नेकलेस उसने बॉल पार्टी में खो दिया था उसकी रियल कॉस्ट क्या थी. Okay, Matilda thought that the necklace was worth thousands of francs. But her friend Madame Forestier revealed to her that the necklace was a fake one and was not worth over 5,000 francs. मटिल्डा ने सोचा था कि वो नेकलेस बहुत ज़्यादा महंगा था,
ओके, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने बताया कि वो डायमंड नेकलेस नहीं था, वो फेक नेकलेस था जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी. दिस शी केम टू नो एट द एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, और ये ट्रूथ जब मटिल्डा को पता चला तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई. राइट नाउ, these are some extra short questions for homework. ये आपको होमवर्क में questions solve करने हैं. Question 1 is, what was so exciting about the invitation that Loisel brought home one day? जो Loisel एक invitation लेकर आए थे घर पे, उस invitation में इतना exciting क्या था कि Loisel इतने खुश थे? Right? So question number 2, why did Mr. Loisel decide to give his saved money? Okay, and for what reason he had saved the money? मिस्टर लॉयजल ने क्यों डिसाइड किया कि वो अपना सेव्ड मनी दे देंगे किसको? मटिल्डा को. एंड फॉर व्हाट रीजन ही हैड सेव्ड द मनी. ओके, और किस रीजन की वजह से उन्होंने वो मनी को सेव किया हुआ था? राइट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स डिड लॉयजल मेक टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस? ओके, खोए हुए नेकलेस को पाने के लिए लॉयजल ने कौन से एफर्ट्स लगाए थे? राइट. जब बॉल पार्टी में मटिल्डा ने नेकलेस खो दिया था, उसके बाद लॉयजल ने कैसे एफर्ट्स लगाए उस नेकलेस को वापस लाने के लिए? राइट. क्वेश्चन नंबर 4, मटिल्डा हैड लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ. मटिल्डा ने एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी फॉर 10 years. राइट. व्हाट डज दिस शो अबाउट हर कैरेक्टर? ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या शो करती है कि वो किस तरीके की इंसान थी? राइट. सो दैट यू हैव टू राइट. नाउ let's see long question answers which need to be answered in 100 to 150 words. Okay, so this is the textbook question. Do you think telling the truth to her friend would have saved Matilda and Loisel from a lot of physical and mental pain? क्या तुम सोचते हो कि अगर मटिल्डा शुरुआत में ही अपनी फ्रेंड को ट्रूथ बता देती कि उसने नेकलेस खो दिया है, तो जो इतना फिजिकल और मेंटल पेन उसने 10 years उसने और उसके हस्बैंड ने सहा, वो उससे बच जाती? ओके, नाउ दैट यू हैव टू राइट. यस, टेलिंग द ट्रूथ टू हर फ्रेंड वुड हैव सेव्ड मटिल्डा फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पेन. अगर मटिल्डा अपनी फ्रेंड को सच बता देती तो वो जो इतना फिजिकल और मेंटल पेन उन्होंने और उनके हस्बैंड ने सहा, वो थोड़ा कम हो जाता, वो ज़्यादा नहीं होता. Okay, her friend Madame Forestier was a very kind and caring person. उनकी friend बहुत ही अच्छी इंसान थी. She would not let Matilda to live 10 years of miserable life just to pay the debt of necklace. Okay, उनकी friend मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को वो मिजरेबल लाइफ, वो अनकंफर्टेबल लाइफ जीने ही ना देती. बट मटिल्डा डिड द ऑपोजिट ऑफ दिस. मटिल्डा ने इसके बिल्कुल अलग किया. शी कुक्ड. ओके, शी डिडंट टेल द ट्रूथ टू हर फ्रेंड एंड व्हाट शी डिड फॉर 10 years, शी कुक्ड. उसने खाना पकाया. शी क्लीन डिशेज. उसने बर्तन साफ किए. गेव अ फाइन ड्रेसिंग. उसने जो सुंदर ड्रेसेस उसको अच्छी लगती थी वो सब गिव अप किया. उसने सारी चीज़ें गिव अप करी. द वे शी हैंडल्ड हर टफ टाइम रिवील्ड हर ट्रू बिहेवियर. ओके, जो कि उन्होंने टफ टाइम उन्होंने इतने अच्छे से डील किया. ओके, वो उनका ट्रू बिहेवियर दिखाता है कि वो किस तरीके की इंसान थी. राइट. एक और पॉसिबिलिटी है. Another possibility could have been that Matilda's friend have developed mistrust on her. Okay, but still it would have been better than her miserable life. एक और possibility थी कि मटिल्डा की फ्रेंड उन पे अब ट्रस्ट ना करती. ओके, अगर उनको सच पता चलता, बट स्टिल वो 10 years के मिजरेबल लाइफ से तो अच्छी ही लाइफ होती. राइट. सो दस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसलिए सच बोलो और सुखी रहो. क्वेश्चन नंबर 2, वन शुड बी कंटेंट विद हिज और हर ओन लाइफ. किस हर इंसान को अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहना चाहिए. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द स्टोरी द नेकलेस. द नेकलेस स्टोरी को ध्यान में रख के इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कीजिए. राइट. आंसर, मटिल्डा वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद हर लाइफ एंड एस्पायर्ड टू हैव अ लग्जूरियस लाइफ. मटिल्डा अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एक बहुत ही अमीर लाइफस्टाइल चाहती थी. Okay, when she and her husband had received the invitation of the ball, जब उनके husband ने ball party का invitation receive किया, she had shown her tantrums for not having an exquisite dress and an exquisite and neck piece to her
हस्बैंड, ओके, जब उन्होंने इनविटेशन उनको कार्ड मिला तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत टैंट्रम्स दिखाए, ओके, और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अच्छी ड्रेस भी नहीं है, अच्छा नेक पीस भी नहीं है, ओके, so this kind of tantrums she had shown to her husband. For that she borrowed a necklace from her friend Madame Forestier. और इस वजह से उन्होंने एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो किया, और वो नेकलेस बट हैड मिसप्लेस्ड द नेकलेस एट द बॉल, and it took 10 years for her to pay the debt of the replica of that necklace which had cost her beauty and elegance. Okay, जिस वजह से उन्होंने अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो किया और वही नेकलेस उन्होंने खो दिया बॉल पार्टी में, ओके, खोने के बाद उनको उस नेकलेस का रेप्लिका अपनी फ्रेंड को देना पड़ा, और उस रेप्लिका का लोन पे करने के लिए उनको कितना टाइम लग गया, 10 इयर्स लग गए, और उस 10 इयर्स में उन्होंने अपनी सारी सुंदरता खो दी, okay, she had lost all her beauty, her entire beauty and elegance. Hence, one night success at the ball party had given her 10 years of miserable life. एक दिन की सक्सेस ने उनको 10 साल की मिजरेबल जिंदगी दी, okay. If she had been content with her life, she would have lead a better life than her real one for 10 years. अगर वो अपनी लाइफ से शुरुआत में ही सेटिस्फाइड होती तो 10 साल की मिजरेबल लाइफ, 10 साल की अनकंफर्टेबल लाइफ उनको नहीं जीनी पड़ती, राइट? नाउ लेट्स सी सम एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, ओके? सो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए है, आपको सॉल्व करने हैं. Question number 1. Explain Loisel's personality which is in contrast to his wife Matilda's personality. Okay, discuss. आपको Loisel की personality बतानी है जो कि बिल्कुल अलग है Matilda की personality से, right? Question number 2. Do you think Madame Forestier is good friend of Matilda? क्या आप सोचते हो कि Madame Forestier Matilda की अच्छी friend है? अच्छी है तो क्यों है? Why? And अगर अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है? Question number 3. How Matilda's life turns into a miserable one. Matilda की life इतनी uncomfortable, इतनी miserable कैसे बनी? That you have to explain. Right? So students, as you can see, I have given you detailed explanation of the question answers. Okay, and I gave you some extra long questions for homework also. Right? And believe me, if you go through all these question answers, then definitely you will be able to score good marks in your exams. अगर आप ये सारे questions को time and again read करोगे, बार बार read करोगे, तो definitely आपके exams में अच्छे marks आएंगे. Okay? So just read them time and again, and you can write your suggestions or comments in the comment box section. Okay? So आपकी जो भी suggestions हैं, आप comment box sections में लिख सकते हैं. Right? So keep liking and sharing my videos, and don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.